हाय एवरीवन। अच्छा, आज का टॉपिक है कैलोरीज। कैलोरीज आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से कि यार कैलोरीज कौन काउंट करता है, कैलोरीज हमसे काउंट नहीं होती। कैलोरीज ये कौन ध्यान, ये ध्यान देने वाली बात है? हम तो खाते हैं सिर्फ, हम नहीं देखते इन सब चीजों को। एक एक चीज पे पागल थोड़े ना हम ये चीज करते रहेंगे, हम कैलोरीज नापते रहेंगे, इस चीज में क्या है उस चीज में क्या है, ये हम ऐसे नहीं कर सकते हम। तो आज जो जितने भी लोग ये बोलते हैं ना कि ये कैलोरीज नहीं मेजर करनी चाहिए या कैलोरीज मेजर करके क्या बेनिफिट हो जाता है, उनके लिए ही वीडियो है ये। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैलोरीज काउंट करना क्यों जरूरी है। मैं समझता हूँ कैलोरीज काउंट ये नहीं है कि पूरी जिंदगी आपको काउंट करनी है, ऑब्वियसली नहीं। जैसे आप मैथ का एक बार फॉर्मूला समझ लेते हो तो उसके बाद आप पूरी जिंदगी वो फॉर्मूले को अप्लाई ही करते हो, सिर्फ उसको यूज ही करते हो। ये नहीं है कि वो फॉर्मूला बार बार आप उसको रोज रट रहे हो। तो वो कैलोरीज क्यों जरूरी है वो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। तो कैलोरीज क्या है, पहले तो ये आप देखें। कैलोरीज है आपका बजट। जैसे आपका घर का बजट होता है, ये है एनर्जी बजट, कि कितनी एनर्जी आपकी बॉडी को लगेगी एक दिन में, कितनी एनर्जी आपकी बॉडी यूज करेगी एक दिन में। तो वो बजट है। जैसे आपका घर का बजट होता है कि मान लीजिए 100 रुपए आए आपके पास, और 100 रुपए को कैसे आपने खर्च करना है, कि 10 रुपए यहाँ लिए, 20 रुपए वहां स्पेंड करे, इस तरह से 5 रुपए की सेविंग हो गई, इस तरह से एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो वो आपका एनर्जी बजट है कि आपकी बॉडी की एनर्जी कैसे कैसे यूज होगी, किस किस में कितनी कितनी कैलोरीज हैं। जैसे मैंने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट की एक तीनों की एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखी है, नहीं देखा तो बिल्कुल देखना, क्योंकि वहां आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और यही तीनों चीजें आपकी काम आएंगी सेहत के लिए। डाइट की सबसे बेस्ट चीजें यही होती हैं, यही इसी से डाइट बनती है मेनली। बाकी जो वाइटामिन एंड मिनरल्स, जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो तो छोटा सा रोल है ही प्ले करते हैं, बट मेजर रोल जो प्ले करते हैं आपके, जिससे कैलोरीज काउंट होती हैं, वो हैं आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। और ये तीनों वीडियोस आप जाके देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब कैलोरीज में प्रोटीन की बात करूं तो 1 ग्राम में 4 कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो सेम 1 ग्राम में 4 कैलोरीज। फैट की बात करूं तो 1 ग्राम में 9 कैलोरीज। अब लोग इससे से डर जाते हैं कि 1 ग्राम में 9 कैलोरीज आ गई तो काम खराब हो गया। काम खराब नहीं हुआ, वो मैंने फैट वाली वीडियो में डिस्कस करा हुआ है कि वो भी एसेंशियल है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जितनी 9 कैलोरीज है उतनी, जितनी 4 कैलोरीज है उतनी 9 कैलोरीज, इनफैक्ट 9 कैलोरीज है तो और अच्छा है कि आपकी बॉडी को कांस्टेंट एनर्जी मिलती रहेगी। वो डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है फैट के ऊपर, आप देख लेना, उसके अंदर जो डिस्कशन करा है। अब बात आती है कि कैलोरीज काउंट क्यों करें। कैलोरीज काउंट करने का इसलिए है कि आपको पता चलना चाहिए, अवेयर होने चाहिए, आपको अवेयरनेस आनी चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए कि मैं जो खा रहा हूं, कितना पोर्शन साइज है, वो क्या खा रहा हूं, उसके अंदर कितने पोर्शन में कितनी कैलोरीज आएंगी। सो दैट आपको पता चले कि मैं सिर्फ मूर्खों की तरह, बेवकूफ की तरह खा नहीं रहा। मुझे पता है कि मेरा दिन में मैंने जितनी कैलोरीज लेनी है, मैं कितनी कैलोरीज बर्न कर रहा हूं या कर रही हूं। उससे क्या होगा, आपको एक पता चलेगा कि मेरा ओवरऑल हेल्थ का स्ट्रक्चर क्या है, मैं हेल्थ को किस तरह से मेजर कर रहा हूँ, अपनी हेल्थ की एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटीज को किस तरह से मेजर कर रहा हूँ। कितनी कैलोरीज में एक सेशन में, जब मैं फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ उसमें बर्न कर लेता हूँ, कितनी मैं जब वॉक करता हूँ या करती हूँ उसमें बर्न कर लेता हूँ। तो ये सारी चीजें जब आपको पता चलती है कि जब मैं खाना खाता हूँ तो बॉडी कितना परसेंट एनर्जी ले लेती है, तो आपको पता ही नहीं है इन चीजों का, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। आप ये तो पता है ना कि जैसे एसी चलाते हैं तो उसका कितना बिल आता है, मतलब कितना हो सकता है, हालांकि डिवाइड नहीं होता बिल आपका, पूरे घर का जितने भी अप्लायंसेज यूज होती है उस हिसाब से आता है। पर आपको पता तो रहता है ना कि कितने वॉट की चीज है ये। और मैं अगर एसी को 5 घंटे चलाऊंगा तो अप्रोक्सीमेटली इतना बिल आना चाहिए। वो डिवाइड कर सकते हो आप, यूनिट के हिसाब से निकल जाता है ना। तो वो वही है, वही एनर्जी है कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी खर्च होती है, वही आपकी बॉडी में। तो बर्न करते हो, ये समझ रहे हो कि बर्न कर रहे हैं, बट कितना ले रहे हो, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितना खाया और कितना बर्न करा, कितना आया और कितना गया, कितना पैसा आया और कितना मेरे पास गया। तो ये पता होना तो जरूरी है ना। पैसे का हिसाब रखते हो ना कि कितना पैसा आया मेरे पास और कितना पैसा गया। और वो जरूरी भी है कि सबको पता होना चाहिए कि क्या फाइनेंशियल्स चल रहे हैं। तो ये भी आपका बॉडी का फाइनेंस है, बॉडी का बजट है, कि मैंने क्या खाया और क्या गया, यानी क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा वाली बात है, कि कितना कितना खाया था और कितना पचाएगा और कितना डाइजेस्ट करेगा, कितना एक्सरसाइज में निकालेगा। ये सब चीजें हैं, तो इसलिए पता होना जरूरी है। तो आप ये समझिए कि हम बात करते हैं यार, हम जनरली बोलते हैं यार काजू बादाम खा, कमजोर लग रहा है काजू बादाम खा, तो इस तरह से ड्राई फ्रूट खा, तो सेहत बना। ये आपने सुना होगा बहुत जगह, बुजुर्ग बोलते हैं या पुराने जमाने के लोग बोलते हैं कि खाओ सेहत बनाओ। अब आप ये देखो, अगर आपको कैलोरीज का नहीं पता, आप वो आपने बोला ठीक है चलो काजू बादाम खाना शुरू करते हैं, बादाम में आपको पता है कितनी कैलोरीज हैं। आप फैट के हिसाब से भी देखो, उसमें
5 अगर आप बादाम ले लो, 6 ग्राम, अगर 6 ग्राम बादाम ले लो, उसके अंदर कैलोरीज आपकी फैट से अगर मैं बताऊं तो कितना फैट है, उसमें 3 ग्राम फैट है। 6 ग्राम में 3 ग्राम मतलब 5 आपके बादाम में 3 ग्राम फैट। सोचो, और फैट में होती है 9 कैलोरीज 1 ग्राम में, तो 3 ग्राम में मतलब 27 ग्राम कैलोरी तो सिर्फ आपकी फैट से आ रही है, सिर्फ 5 बादाम में। 5 बादाम में 27 ग्राम, 27 कैलोरीज, वो भी सिर्फ फैट से। उसके बाद कार्ब थोड़ा अलग है आपका, प्रोटीन अलग है। एक अखरोट आप लेते हो, एक अखरोट के अंदर सिर्फ फैट फैट परसेंटेज की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 5 ग्राम के करीब उसमें फैट है। तो 5 into 9, क्योंकि फैट में 9 कैलोरीज होती हैं पर ग्राम में, तो 5 into 9 इज इक्वल टू 45 सिर्फ और सिर्फ फैट से। बाकी टोटल इंक्लूड कर दोगे, उसमें कार्ब्स की कैलोरीज इंक्लूड कर दोगे, प्रोटीन की कैलोरीज इंक्लूड कर दोगे, तो वो 60 तक पहुंच जाएगा। तो अगर हम बिना पोर्शन साइज देके भर भर के बादाम, काजू, ये सब चीजें खाते रहें, तो क्या होगा हमारी कैलोरीज का? पिज्जा के एक स्लाइस में 200 समथिंग कैलोरीज होती हैं। एक आप मिठाई ले लेते हो, मिठाई का एक पीस ले लेते हो, 200 कैलोरीज होती हैं। हम खाते समय सोचते नहीं है, फिर होता क्या है, हम इतनी कैलोरीज खा लेते हैं, हमें पता होता नहीं, बर्न हमसे उतनी हो नहीं पाती, तो कैलोरीज बच जाती हैं, वो बच जाती हैं, वो फैट में आ जाए, फैट में स्टोर हो जाती है हमारे, फिर कहते हैं हम मोटे हो गए, हमने हमने तो कुछ खाया ही नहीं। अच्छा, आपके ऊपर से, आसमान से कुछ आपके ऊपर गिरा और आप मोटे हो गए। तो कॉमन सेंस है यार कि कितना आप, वो चीज आ रहा है आपके पास, 100 रुपए आ रहे हैं, आप 200 खर्चोगे क्या? राइट। आप 100 रुपए आ रहे हैं, आपने 50 खर्च दिए, 50 रुपए की सेविंग हो गई। रियल वर्ल्ड में देखो तो पैसों की सेविंग बहुत बढ़िया यार, होनी चाहिए, अच्छी बात है, बट इसमें सेविंग अगर होगी आपकी, आपकी डाइट के हिसाब से आपकी एनर्जी की सेविंग, अगर कैलोरीज की सेविंग होगी, तो वो फैट है। फिर वो फैट है, तो जितना खा रहे हो उतना बर्न करो। और अब जैसे हम कैलोरीज में और भी इसके रीजन होते हैं, जैसे आप घी देखो, आप जितने भी घी हैं या देसी घी, बटर, इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट के अंदर आते हैं, इनमें देखो पूरा प्योर फैट है ये। अगर आप इनको भर भर के खाते रहोगे तो ये आपकी हार्ट हेल्थ का क्या होगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ का क्या होगा? आप मोटे तो हो गए, हार्ट हेल्थ तो जाएगी जाएगी आपकी, फिर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बहुत सारे और इश्यूज आएंगे। तो इसलिए ध्यान देना जरूरी है कि मैं कहाँ से फैट खा रहा हूँ, उसमें सैचुरेटेड फैट का क्या, कितनी कैलोरीज आ रही है मेरी, या उसमें से मेरी ट्रांस फैट की कितनी कैलोरीज आ रही है, खराब फैट की कितनी कैलोरीज, अच्छे फैट की कितनी कैलोरीज आ रही है, अच्छा कार्ब क्या है, अच्छे कार्ब में कॉम्प्लेक्स कार्ब से कितनी आ रही है, सिंपल कार्ब से कितनी आ रही है, प्रोटीन से कितनी आ रही है, मेरे दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है नहीं हो रही, हर मेरी रेशो हर मैक्रोन्यूट्रिएंट की पूरी हो रही है नहीं हो रही, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, मिनरल्स एंड है बस। अब कुछ लोग जो वेट मैनेजमेंट करते हैं, जिनको हेल्थ में ये है कि बॉडी की कॉम्पोजिशन चेंज करनी है, पतला होना है या मोटा होना है, उनके लिए तो वैसे ही जरूरी होती है, एक एक चीज देख के खाएंगे। कैलोरीज, अगर आपको पतला होना है, वेट लूज करना है, तो आप मान लीजिए 2000 कैलोरीज ले रहे हैं, तो आपको 2500 कैलोरीज या 3000 कैलोरीज तो बर्न करनी ही पड़ेगी, कैलोरी डेफिशिएट को तो रहना ही पड़ेगा। और कैलोरीज डेफिशिएट में ऐसे ही रह लोगे जब तक आपको कैलोरीज यहाँ पे काउंट ही नहीं करी, कैसे पता चलेगा आप कैलोरीज डेफिशिएट पे है नहीं? तो ये बहुत जरूरी है कि कैलोरीज उस समय काउंट करना। मेंटेनेंस वाले भी, मेंटेनेंस जो फेज पे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि हम अगर कैलोरीज काउंट नहीं करेंगे तो हम ज्यादा कैलोरीज ले लेंगे, उतनी बर्न नहीं करेंगे तो हमारा मोटापा आ जाएगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अपनी गोल तो अवेयरनेस का एक लॉजिक हो गया कि अवेयरनेस है आपकी, एजुकेशन वाइज है, और आपको एक ही बारी करनी है, ये पूरी जिंदगी नहीं करनी है, एक ही बारी करनी है ये सारी चीजें मेजर, और उसके बाद आपको पता चलता रहता है कि यार कितनी कितनी है। बाकी आइडिया, आपकी आइडिया होता है, एग्जैक्ट कैलोरी कोई नहीं नाप सकता कि मैंने दिन में एग्जैक्ट कैलोरीज कितनी ली, तो आपको एक रफ एस्टिमेशन होना, पता होना बहुत जरूरी है कि हाँ इतनी इतनी हो सकती है, ऊपर नीचे 100-200 कैलोरीज चल जाती हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ हिडन कैलोरीज होती हैं, जैसे बाहर से आपने खाना मंगवाया, आपको नहीं पता उसने क्या क्या यूज करा उसके अंदर, शादी पार्टी में गए, वहां पे आपने खाना खाया, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या क्या है। कुछ लेबल प्रोडक्ट है, उसके अंदर लिखा होता है उसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं, सारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आते हैं उसके अंदर लिखा होता है कितनी कैलोरीज है, या और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, पनीर है उसमें लिखा हुआ है कितनी कैलोरी, तो जहां जहां लिखा हुआ है वो तो ठीक है। हिडन कैलोरीज भी होती हैं, तो उन कैलोरीज को आप नहीं काउंट करोगे, बट एक अंदाजा लगा लोगे कि इतनी मैं घर में बनाता तो इतनी होती उसकी कैलोरीज, इतना इतना डाला होगा उसने सामान उस प्रोडक्ट के अंदर। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि ऊपर नीचे चलता है, बट हाँ एक रफ एस्टिमेशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो चीज क्या है। और कैलोरीज बर्न होने का अपना अपना है, किसी का मेटाबॉलिज्म फास्ट है, किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो है, फास्ट होगा तो जल्दी कैलोरीज बर्न होंगी, स्लो होगा तो बर्न नहीं होंगी, कि स्लो मेटाबॉलिज्म है। राइट। और हम बोलते हैं बीएमआर सबसे इंपॉर्टेंट, कैलोरीज 3 तरह से बर्न होती हैं आपकी। बीएमआर की, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो आपकी सांस ले रहे हो, जो आपका हार्ट की फंक्शनिंग है, इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है, उसके लिए जो चाहिए होती है कैलोरीज। फिर एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, या आपका जो
जैसे अब बैठे हूँ या बैठा हुआ हूँ मैं, तो मेरी बैठे बैठे भी कैलोरीज बर्न हो रही है, मैं खड़ा होऊंगा तो अलग कैलोरीज बर्न होंगी, मैं सो रहा हूँ तो अलग कैलोरीज बर्न होंगी, तो फिजिकल एक्टिविटीज की अलग कैलोरीज बर्न होंगी, चल रहा हूँ वॉक कर रहा हूँ अलग कैलोरीज बर्न, नीट से जो मैं करता हूँ नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनिसिस की जो कहते हैं, जैसे हम कहीं गए सामान उठाया इधर उधर के घर के काम करते हैं, कपड़े धोए, उसमें अलग कैलोरीज बर्न होती हैं, मैं बोल रहा हूँ इसमें अलग कैलोरीज बर्न हो रही हैं। तो कैलोरीज तो हर समय इधर उधर से बर्न होंगी, बट आप ज्यादा ही ले लोगे तो उतनी कैलोरीज बर्न नहीं होती। आप वॉक कर रहे हो तो 300 से 500 कैलोरीज बर्न होंगी 10,000 स्टेप्स में बस, चाहे आपकी एज हाइट ये सारी चीजें मैटर करती हैं, बट मैक्सिमम 300 से 500 के लिमिट में ही आप ब्रैकेट में रहोगे। एक कार्डियो सेशन आपका 400-500 कैलोरीज बर्न कर पाएगा, इससे ज्यादा बर्न नहीं कर पाएगा। एक आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन सेशन कर रहे हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, तो 300-350 कैलोरीज बर्न कर दोगे 1 घंटे की सेशन में, तो बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं कर पाओगे आप जब तक आपका बीएमआर हाई नहीं है। तो बीएमआर हाई होना जरूरी है, उसके लिए मसल्स में ज्यादा हैवी मसल्स होनी चाहिए आपके लिए। हैवी मसल्स होंगी तो प्रोटीन लेना पड़ेगा, तो कितनी कैलोरी प्रोटीन से आनी, तो सारा खेल ना राउंड अबाउट कैलोरीज पे ही आ रहा है। फिर वुमेन है तो कम कैलोरीज बर्न करेंगे क्योंकि मेन में बॉडी मास ज्यादा होता है, तो कैलोरीज अलग अलग तरीके से बर्न होती हैं, उसमें एज का भी फैक्टर होता है, जितनी ज्यादा एज होगी आपकी उतना कैलोरीज कम बर्न होंगी, क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। आप वेट अभी आपका आपने कम करा है तो आपका बॉडी का कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, तो उससे कैलोरीज कम बर्न होने की उम्मीद है। फिर जब आप कैलोरी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि मैं तो कैलोरीज नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, तो क्योंकि कैलोरीज कम खाएंगे तो हमारा फैट बर्न हो जाएगा, वो सबसे गलत अप्रोच है। उससे और खराब हो जाती है आपकी बॉडी। उससे क्या हो रहा है कि आपने कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करी तो आपकी बॉडी भी समझ जाती है कि उसको भी अपने लिए कुछ एनर्जी रखनी है, तो वो उतनी एनर्जी आपको देगी ही नहीं, बॉडी उतनी एनर्जी आपको देगी नहीं, क्योंकि उसको भी अपने वाइटल ऑर्गन्स के लिए भी तो एनर्जी रखनी है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए कैलोरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत इजी है काउंट करना, उसको एक बार आप काउंट कर लो, घर में मशीन आती है, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से ले लो, वेइंग मशीन आती है, 300-350 रुपए की चाइनीज प्रोडक्ट है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे रिलायबल प्रोडक्ट नहीं है, बट आपको कितना ही चलाना है यार, आपको कितना चलाना है, उसको एक बार यूज करो आप, 1-2 महीने भी चल जाए बहुत है, उसमें आप जो भी दाल चावल ये सब चीजें खा रहे हो या बाकी सारे, एक बार मेजर करके रख लो, एक बार मेजर कर लो, तो कि ताकि आपको पता चले कि मैं कितनी कैलोरीज दिन में ले रहा हूं या ले रही हूँ, कितने बर्न हो रही है। उस वो पूरी जिंदगी चलेगा आपका, कुछ कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला इसके अंदर। कैलोरीज वही, प्रोटीन वही रहेगा, कार्ब्स वही रहेंगे, फैट वही रहेगा, ये सारी चीजें वही रहेंगी, खाना वही रहेगा। तो आपको ये नहीं है कि हर बार सिर्फ काउंट ही करते रहना है, और अंदाजा होने हो जाता है, एक बार आप करोगे ना उसके बाद आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ इतना है, इस कप में अगर मैं इतना चावल डालूंगा तो हाँ इतनी कैलोरीज होंगी, मैंने 50 ग्राम्स किनोआ बनाया तो 50 ग्राम्स किनोआ में इतनी कैलोरीज हैं। तो ये सब अपने अपने आप आपको पता चल जाएगा विद प्रैक्टिस। आपको कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इसके अंदर, ऑब्सेशन नहीं रखना कि बहुत हर समय कैलोरीज के कैलोरीज 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 कर रहे हो। बट हाँ एक पता होना चाहिए, अवेयर होने चाहिए, आप पढ़े लिखे भी हो या नहीं भी पढ़े लिखे, तब भी इस चीज के ऊपर नॉलेज होना जरूरी है। जब नॉलेज है तो लो ना, क्यों नहीं लेनी, एक बारी की बात है। तो समझना बहुत जरूरी है, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो, एवं तवहीं है ठीक है, नहीं है हेल्थ की परवाह, मत करो, खाते जाओ, जहां से खाओ वहां से खाओ, ये करो वो करो, खाते हो। तो कैलोरीज बर्न करने की इंपॉर्टेंस मैंने आज डिस्कस करी है, और बहुत से लोग डिसएग्री कर सकते हैं मेरे से कि हाँ नहीं ये नहीं है, ऐसा नहीं हम नहीं करेंगे, या ये गलत कह रहा है, ठीक है, अपनी अपनी सबकी राय है, ये मेरी एक सजेशन है, ये मेरी एक राय है, ये मेरा एक ओपिनियन है, यू मे डिसएग्री, आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कैलोरीज काउंट करना इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने इस वीडियो में डिस्कस करा है। बाकी आप कमेंट करके बताना कि कैसे आपको लग रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू, बाय।